दोस्तों, जय हिंद। अभी हम लोग याद करेंगे एडुटेरिया का करेंट अफेयर्स वार्षिकी, जो कि 7 जनवरी का ये लॉन्च हुआ था। इसमें से बहुत सारे चीज़ हम लोग याद कर चुके हैं और अभी हम लोग याद करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, आप लोग तैयार हो जाइए। ये बुक जो है साथियों, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, बीएसएससी, ठीक है, रेलवे, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी अच्छा बुक है साथियों, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, और स्पीडी भी अच्छा है, वो भी पर मंथ आता है, लेकिन ये 3 महीना 4 महीना पे आता है साथियों, तो ये निचोड़ ही आता है। ठीक है, चलिए बगैर टाइम गवाए हुए हम लोग चैप्टर पे चलेंगे साथियों। आप लोग तैयार हो जाइए, स्थैर्य से सुनिए। इसका सेकंड पृष्ठ है और बढ़िया से सुनिए, मैं याद करवा के जाने वाला हूँ साथियों। ठीक है, चलिए इसी को याद करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। ठीक है, चलिए पहला है, ये देख लीजिए 5। पहला है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैनल डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसका आंसर है साथियों लियोनेल मेसी को। चलिए आगे नंबर 2 में आ जाएंगे हम लोग। दूसरा है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है साथियों? अथ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, यानी आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, पहला। आगे आ जाएंगे नंबर 3 में। ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन बनी? ठीक है, इसका आंसर है साथियों डुमायरा मुश्ताक, यानी आंसर हो गया बी। आगे आ जाएंगे नंबर 4 में। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? कुछ ही दिन पहले साथियों। ठीक है, तो रिलायंस जियो ने साथियों, इसका आंसर हो गया सी। आगे है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? उसका नाम क्या है साथियों? ठीक है, कोस्टा सुरेना, उसका नाम है कोस्टा सुरेना, बी आंसर। ठीक है, आगे आ जाएंगे, छठा प्रश्न में आ जाएंगे। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर अवार्ड द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कुछ दिन पहले की बात है साथियों। ठीक है, तो ये आरबीआई को सम्मानित किया गया है, आंसर हो गया सी। 7वां है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरी इन फ्लाइंग टैक्सी इन हैच EH216S को मंजूरी दी है? कुछ दिन पहले की बात है साथियों। ठीक है, चीन ने, इसका आंसर हो गया सी। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है साथियों? इसका राइट आंसर है साथियों ब्रिटेन में। ठीक है, 9वां है, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, इसका आंसर है साथियों कोझिकोड को, ए हो गया आंसर। 10वां में आ जाएंगे, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? इसकी थीम के बारे में बताना है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे पहले चारों को। स्वतंत्र भारत @75, ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता। बी में सतर्क भारत, समृद्ध भारत, विजिलेंस इंडिया, प्रॉस्पेरस। और सी है ईमानदारी जीवन का एक तरीका। और डी है साथियों भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा, भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पण रहे। ठीक है,
11वां है हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है साथियों। ठीक है, तो ये मनीला रहा है साथियों। ठीक है, आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, 12वां में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहा साथियों। इसका आंसर है साथियों शिव नादर, सी। थोड़ा सा इसमें आपको एक पृष्ठ पर दिक्कत होगा, ये थोड़ा सा जूम नहीं कर पाया हूं। ठीक है, 13वां है भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, आंसर है इसका साथियों शिव शंकरी, शिव शंकरी, यानी आंसर हो गया सी। नंबर 14 में आ जाएंगे। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। बिहान तालिया विकास, आंसर हो गया ए। आगे आ जाएंगे 15 नंबर में साथियों। प्रोजेक्ट कूस के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर है साथियों आपका डी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 17वां में आ जाएंगे। निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU SAT लॉन्च करेगा साथियों। ठीक है, इसका आंसर है साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, यानी आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए आगे 18वां में आ जाएंगे। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं। शायद इनके बारे में आप लोग जान रहे हैं साथियों, तो कमेंट में भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों मोहम्मद शमी, यानी आंसर हो गया सी। ठीक है, आगे 18वां नंबर में आएंगे। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है। ठीक है, इसका आंसर है साथियों बोलबिया के द्वारा, बोलबिया के द्वारा। ठीक है, 20वां में आ जाएंगे। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया साथियों। ठीक है, कुछ दिन पहले की बात है, एक केरल साथियों। आंसर हो गया ये केरल। ठीक है, चलिए आगे नंबर 21 में आ जाएंगे। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRS आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल AGNI की शुरुआत की है। ठीक है, इसका आंसर है साथियों आयुष मंत्रालय, यानी आंसर हो गया डी। ठीक है, आंसर हो गया इसका डी। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, इसको लिए क्षमा करिएगा, बस 2 मिनट में वो वहाँ पे चलाएंगे शॉर्ट पे। 22वां है, थोड़ा सा जूम इसको कर लेते हैं। 22वां है हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। इसको पहले देखेंगे बारी बारी से। पहला है काजू गोवा, बी में है केसर जम्मू कश्मीर, सी में है बर्क नॉर्थ फल लद्दाख, और डी में है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यही है साथियों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे आ जाएंगे नंबर 23 में। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। ए में है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, बी में है लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई, और सी में है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गोरार्डो माइली, और डी में है साथियों उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर यही है साथियों इनमें से सभी। ठीक है, 23 का। आगे 24 में आ जाएंगे। भारतीय मसाला
अनुसंधान संस्थान ICAR IISR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है साथियों? ठीक है, पहला है इलायची, बी में है काली मिर्च, सी में है हल्दी और डी में है साथियों प्याज। तो इसका आंसर है साथियों काली मिर्च का। ठीक है, आगे आ जाएंगे नंबर 25 में आ जाएंगे। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकोंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? किस देश ने उसको नामकरण किया साथियों? ठीक है, ये म्यांमार में किया था दोस्तों। आंसर हो गया सी। नंबर 30 में आवेंगे। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर चुकी है या कर दी है साथियों? ठीक है, इसका आंसर है साथियों अफगानिस्तान। आंसर हो गया बी। ठीक है, आगे नंबर 31 में आ जाएंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, नई दिल्ली, मुंबई, सी जयपुर, डी भोपाल। तो इसका आंसर है साथियों नई दिल्ली में। ठीक है, नंबर 31 में आ जाएंगे। 32 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया साथियों? हाल फिलहाल की बात है, ये उड़ीसा में दोस्तों। ठीक है, आंसर हो गया इसका सी उड़ीसा। नंबर 33 में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है साथियों गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, सी आंसर हो गया। नंबर 34 में आ जाएंगे। 34 35 एक ही साथ हो जाएगा। चलिए, भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से बहाल कर दिए साथियों? फिर से शुरू कर दिए दोस्तों। ठीक है, ये उस समय जब बंद हुआ था तो बहुत हंगामा हुआ था, आप लोग जानते भी होंगे, कनाडा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 35 में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वां बार जीता है? कितवां बार? 26वां बार साथियों। ठीक है, तो पंकज आडवाणी ने। आंसर हो गया ए। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग प्रश्न संख्या। दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, वो ऐसा शॉर्ट आउट हो गया था कि वहाँ पे बोलने में देखने में बंद नहीं रहा था साथियों। और इस वहाँ तक बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। और नंबर 36 में आ जाइए, यहाँ से हम लोग बढ़िया से देखेंगे दोस्तों। ठीक है, नंबर 36, हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? आप लोग अनुमान लगा सकते हैं साथियों। ठीक है, लगाइए अनुमान, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 37 में। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए या करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान की शुरुआत की है साथियों? ठीक है, तो इसका आंसर है साथियों उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 38 में आ जाएंगे। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर है साथियों गोवा में। ठीक है, आंसर हो गया सी। नंबर 29 में आ जाएंगे। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? अभी जस्ट ही साथियों 2023 की बात है साथियों। ठीक है, इसका राइट आंसर है साथियों विराट कोहली। चलिए प्रश्न संख्या 40 में आ जाएंगे हम लोग। हाल ही में सेनिस प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। उनका संबंध किस खेल से है साथियों? उस खेल का नाम बताना है।
तो निकारागुआ, उस खेल का नाम था निकारागुआ, उसी से संबंध रखते थे। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 41। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है साथियों? उस देश का नाम क्या है साथियों? सैन फ्रांसिस्को। क्या है उत्तर? सैन फ्रांसिस्को। आंसर हो गया सैन फ्रांसिस्को, USA में ठीक पड़ता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 42 में। ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन को पहले पढ़ा जाए साथियों। नंबर ए है डायना एडोल्जी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। बी में है पूर्व ओपनर को वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। सी में है श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान से सम्मानित किया गया साथियों। और डी में है दोस्तों उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है साथियों उपर्युक्त सभी। ये सभी बातें सही है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा किनको किनको क्या किया गया है फिर से। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 43 में आ जाएंगे। पुलिस राम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए अवार्ड AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है। उसका नाम क्या है साथियों? उसका नाम बताना है। तो ए मीका है साथियों। ठीक है, आंसर हो गया ए मीका। नंबर 44 में आ जाएंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? ए है पंजाब, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी है साथियों गोवा। तो पंजाब ने जीता है दोस्तों। ठीक है, आंसर हो गया ए। आगे आ जाएंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं साथियों? ए बने हैं साथियों एंजेलो मैथ्यूज। ठीक है, आंसर हो गया ए। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 46 में। नंबर 46 में हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? ठीक है, इसका आंसर है साथियों हीरालाल समरिया को, यानी आंसर हो गया बी, हीरालाल समरिया। आंसर हो गया ए बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 47 को देखेंगे। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, हरियाणा में दोस्तों। आंसर हो गया सी। 48 नंबर में आ जाएंगे। हाल ही में गीता अम्बेड्स इन मिलेट्स अमेंडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहले कथन को देख लिया जाए। ए में है इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। बी में इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर PM मोदी ने तैयार किया है। और सी है साथियों ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। और डी है साथियों उपर्युक्त सभी। तो ये बात सभी सही है साथियों, यानी आंसर हो गया डी, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे प्रश्न संख्या 49 में आ जाएंगे। 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए में है बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। बी में है छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सी में है केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और डी में है साथियों उपर्युक्त सभी। तो ये सभी बातें सही है, इसलिए आंसर हो गया डी, उपर्युक्त सभी। नंबर 50 में आ जाएंगे। 50वां नंबर देखेंगे। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी, या पहली महिला कौन है साथियों? आंसर है साथियों ए शीतल महाजन। ठीक है, और आप लोगों से थोड़ा क्षमा मांगूंगा साथियों इस वीडियो में, चूँकि वो जो पहला वाला शॉर्ट देख रहे थे ना वो जना नहीं रहा था। ठीक है, और अगला बार से एकदम करेक्ट वीडियो बना कर दूंगा साथियों। ठीक है।